ओम तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। अहिल्या का अद्भुत स्तव हम लोग चर्चा कर रहे थे, जो ज्ञान और भक्ति में परिपूर्ण है। उस स्तव पाठ करने से हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है, भक्ति वृद्धि होती है। हम देखे थे वहाँ पर अहिल्या ने बताया कि जिनके जो नाम का महत्व सारे श्रुतियाँ ढूंढ नहीं पा रहे हैं, एवं ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा शिव नारद आदि सब स्तव कर रहे हैं। जन नाम सार रसिकानी भगवान पुरारी तम रामचंद्र मुनिशम हृदि भावयामि। अहिल्या जो बोल रहे हैं वो भक्तगण को भी स्मरण करना चाहिए। कौन भगवान को हम लोग पूजन करते हैं, किसको नाम हम लोग ले रहे हैं, वो कितने महान है। इतने महान भगवान का नाम हम लोग ले रहे हैं और नाम लेने के हमारा सौभाग्य मिला है। ये क्या कम बात है। कहते किम वर्णयामि, हमारा जो अशेष भाग्य है कैसे हम वर्णन करूँगी। भगवान महान है, हमारा महानता का कोई मतलब नहीं है। ईश्वर महान है, वही ईश्वर के हम आश्रित है, वही ईश्वर का नाम हम ले रहे हैं, इसलिए हम भी महान हो गया। ये जो भक्तगण का आत्मश्रद्धा, आत्मविश्वास, आत्मसचेतनता, यही आध्यात्मिकता का जड़ है। फिर आगे बढ़ाते हुए अहिल्या कह रहे हैं कि भगवान के एक एक महत्व वर्णन करके और कहते यही भगवान का मैं भजन करती हूँ। जस्यावतार चरितानि विरिंचि लोके जो जिसके अवतार का चरित्र ये लोके गायन्ति, कौन गान करते, गायन्ति नारद मुख भव पंकजाद्याः आनंदज अश्रु परिसिक्तम चोग्र सीमा बागीश्वरी च तमहम शरणम प्रपद्ये। कितना सुंदर करके बताया। जिनके अवतार रामचंद्र जी अवतार थे, भगवान का अवतार साधारण व्यक्ति नहीं है। हम लोग जिसका नाम ले रहे हैं राम कृष्ण बुद्ध रामकृष्ण, ये सब कोई हल्कापन से ना लिया जाए, क्योंकि कहते हैं जैसे अवतार जिसके अवतार का चरित्र स्वयं नारद भव मतलब शिव, नारद मुखा भव पंकजाद्य, पंकजाद्य मतलब इसमें जो पंख में जिसका जन्म होता है उसको कहते हैं पंकज कमल, और कमल में जो बैठे रहते हैं वह ब्रह्मा। कितना सुंदर करके बताया, ब्रह्मा का नाम ले लिया।
तो ये जो ब्रह्मा शिव आदि जिसका चरितानी नारद सहित चारों ओर गा रहे हैं, एवं स्वयं बागीश्वरी सरस्वती जिसको नामगान करते हुए आनंदज अष्टु परिसिक्तम, इतने उनका आनंदाष्टु निकल रही है कि उनका वक्षस्थल वो आनंदाष्टु से भर गया। परिसिक्तम कुछ युग, ये जो इतने बड़े महान जो भगवान, इसको इतने बागीश्वरी सरस्वती ब्रह्मा शिव आदि इसको पार नहीं कर पा रहे, उनको हम बागीश्वरित च तमाम शरणम प्रबुद्धि, मैं उनको शरण में हूँ, जो शरणागत है। ये भरोसा होना चाहिए कि हम ठाकुर की शरणागत साधारण व्यक्ति नहीं है। वी नीड नॉट हैव ए स्टैंड बाई, हमारा विश्वास नहीं है। ठाकुर का शरण लिया, फिर इसको भी चले गए, उसको भी चले गए, भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं होने से नहीं होगा। भरोसा ही हमारे जीवन का नींव है। कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस। भगवान का शरण लिया और क्या बात है, यहाँ लिया उद्धार हो गया, कोई परवाह नहीं है, जरूर होगा। तब एक बात समझने का बात है, जो उनके जो अवतार चरित्र वो प्रचार करने से इसमें महत्व क्या है। एक तो जीवनी है, अवतार का चरित्र जीवनी है, तो भगवान का चरित्र चारों ओर गाते हैं, लिपिबद्ध होता है, शास्त्र में लिखा है। इसका महत्व क्या है वो भगवान स्वयं बता रहे हैं भगवद गीता में। चतुर्थ अध्याय 9वां श्लोक, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं जो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देह पुनर्जन्म नैति मामे तो सूर्जुन। इतने महत्व है हमारे जो दिव्य जन्म कथा, जो तत्वतः जान लेते हैं, उसका फायदा क्या है। ये शरीर छोड़ने के बाद और उसको पुनर्जन्म नहीं होगा, अर्थात उसका मुक्ति होगा। ये जन्म मृत्यु का जो आबहमान चलमान हजार हजार वर्षों से चल रहे हमारे जन्म मृत्यु के चक्र, ये जो जंजीर श्रृंखल चेन ऑफ अनब्रेकेबल शैकल ऑफ बर्थ एंड डेथ, ये छिन्न करके मुक्त हो जाते हैं। ये छिन्न करके मुक्त होना ही हमारे सारे साधन का उद्देश्य है। ये जो सहज प्रक्रिया बता दिया भगवान, शॉर्टकट, कोई तपस्या करने की जरूरत नहीं है। हमारी जन्म कथा सही ढंग से समझ लो बस। जब वहाँ वेद जानने से होगा तो कौन बोलेगा, स्वयं ब्रह्मा बोल रहे हैं, शिव बोल रहे हैं, शास्त्र में बोल रहे हैं, नारद बोल रहे हैं। ये तो जान लो बस, तब ये शरीर छोड़ने के बाद और तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। इसलिए भगवान का चरित्र हमें जानना बहुत ज़रूरी है। एक सहज प्रक्रिया है। तो ये क्या है ना, जन्म कर्म चबेद, हमारा जो दिव्य लीला है, हमारा जन्म है एवं कर्म है। तो भगवान का जन्म क्यों अनूठा है, कारण हमारे जो सारे दुनिया में जो जन्म का प्रक्रिया है, भगवान का वही जन्म का प्रक्रिया लगता है। ये समझने की बात है। जो साधारण एक शिशु उसका पैदाइश होता है, जो नियम है, मातृगर्भ में रहते हैं, उसके बाद में वो उसका जन्म होता है, भूमिष्ठ होता है, एक प्रक्रिया से होता है। ये बायोलॉजिकल सिस्टम। भगवान का वैसे नहीं है, वो प्रकट हो जाते हैं। वो भगवान वहाँ पर आके प्रकट हो जाते हैं। जो आविर्भाव होता है, इसलिए उसका जन्म एक नॉमेनक्लेचर है।
हमारा जैसे जन्म नहीं होगा, क्योंकि भगवान और हमारे भीतर एक बड़ा पार्थक्य है। दो भगवान लुक्स लाइक ह्यूमन बीइंग, अपीयर्स लाइक ह्यूमन बीइंग, जो मनुष्य के जैसे बातचीत करते हैं। इसलिए शंकराचार्य बहुत सावधानी से बताया कि शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव अपि सन, इतना स्वभाव शुद्ध है, मुक्त है, बुद्ध है, स्वभाव अपि सन जात सा माया, अपने माया के द्वारा। कैसे होता है? अपने माया अहेतु की अलौकिक माया द्वारा कैसे होता है उसका व्याख्या नहीं कर सकते। कैसे हठात सडनली एक बर्न हो गया, ये माया है, अलौकिक प्रक्रिया है, लेकिन मैजिक। क्या होता है? जातवान इव देहवान इव परिलक्षित, लगता है ये जन्म हुआ है, जन्म हो गया, कोई ढूंढ नहीं पा रहे, धनी कबाड़ ढूंढ रहे हैं कहाँ चले गए। उसको तो साधारण प्रक्रिया से जन्म नहीं हुआ। फिर देखा जो जहाँ राख है, राख के पड़े हुए गदाधर, भगवान श्री कृष्ण कंस कारागार में जन्म हो रहा है, तो देवकी देख रहे हैं शंख चक्र कदा पद्मधारी, स्वयं भगवान विष्णु आविर्भूत हुए हैं। कहाँ पर? कारागार में। तो देवकी स्तव कर रहे हैं। किसको स्तव कर रहे हैं? उसका अपनी संतान को। ये क्या अपनी संतान है? स्वयं भगवान है। वो उनका हाथ जोड़ के स्तव करते हैं। अब कहते प्रभु आप आपका स्वाभाविक रूप समेट जाओ, तो तब तक समेट लिया, और एक बच्चा का जैसे रो रहे हैं अलौकिक प्रक्रिया से। इस साधारण प्रक्रिया से इनको जन्म नहीं होता है, एवं साधारण प्रक्रिया से इनको बंधन, इसको वर्धित भी नहीं होता है। ये सब कुछ इनका एक नाटक है। भगवान दिखाते हैं इतना कष्ट करके, इतना नाटक क्यों करते हैं? कारण इसको वो स्मरण करते हुए, इसको दोहराते हुए साधारण व्यक्ति मुक्त हो जाएंगे। यह है रहस्य। अवतार लीला इसे समझना पड़ेगा। और वही जो भगवान है, जो अवतार लीला, जिसको दिव्य चरित्र, जन्म एवं कर्म कैसे दिव्य विभूति की है कि एक एक चीज़, रामचंद्र के एक एक चीज़ कैसे हो रहा है, अद्भुत। सब कुछ एकदम पक्का कर दिया। और ये जो क्यों, इसको जो स्मरण करेगा, चिंतन करेगा तत्वतः, मतलब ये साधारण व्यक्ति नहीं, भगवान हमसे, हमारे और भगवान के फ़र्क क्या है? हम लोग मायाधीन है और भगवान मायाधीश है। बस इतना जान लेना काफ़ी है। माया का जो ये अलौकिक प्रक्रिया है, भगवान की शक्ति है, हम लोग जैसे ठाकुर कहते थे, हमरा मायर अंडर है, यू आर अंडर बट ही इज अबव। माया उनके हाथ में है। माया में तम तरंत, हमारे मेरी माया है। मामे वज प्रबुद्धंते माया में तम तरंती थी, जो हमें शरण लेगा, मैं उनको माया का पार कर देंगे, उसको जन्म मृत्यु के चक्र से छोड़ के उसको मुक्त कर देंगे। शरण लेना पड़ेगा। किसको? भगवान को। भगवान कौन है? जिसके जन्म कर्म अद्भुत है। इसीलिए भगवान का चरित्र जहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं, भागवतम पढ़ते हैं, राम की लीला प्रसंग पढ़ते हैं, माँ का जन्म वृत्तांत पढ़ते हैं, स्वामी जी का पढ़ते हैं, राम कृष्ण बुद्ध पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, अनुध्यान करते हैं, ताकि उनका जन्म कर्म हम समझते हुए सहज से मुक्त हो जाए। वही हमारे मुक्ति का उपाय है। और वही भगवान को मैं स्मरण करता हूँ, वही भगवान का मैं शरण में हूँ। यही बता रहे हैं। जो बागीश्वरी, जो स्वयं सरस्वती, जिसको चिंतन करते हुए रो रहे हैं आनंद से, तमहम शरणम प्रपद्ये, मैं उसके शरण में हूँ। इसीलिए भगवान को नाम स्मरण करते हुए उनका जो महत्व है, उनका ग्रेटनेस है, वो स्मरणीय है। वो करने से ही हमारा जीवन आध्यात्मिकता से परिपूर्ण हो जाएगा। ये प्रसंग हम और भी आगे बढ़ाते हुए चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।